नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं अरिंदम साहब, जो हमको अभी बात करने वाले हैं। बाय द वे हम बताएँगे कि ट्रम्प कैसे मतलब हम बोलते हैं ना इंडियन पॉलिटिशियंस बड़े खराब हैं। भैंस की आँख ये तो उसका भी बाप है। चारा घोटाला इज़ लाइक अ जोक इन फ्रंट ऑफ व्हाट व्हाट ट्रम्प इज़ डूइंग। बट इन एनी केस उस पे जाते हैं। सबसे पहले नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार, नमस्कार आदि, नमस्कार टू योर व्यूअर्स। कैसे हो? तो बस एकदम साहब, आप बताओ। पिछली बार ही हमने बात करी थी, वी वेंट टू वेनेजुएला। ठीक है, हमने बोला था हुँ, कि भाई वेनेजुएला में दिस एंड दैट। कल उसकी जो नोबेल पीस प्राइज़ विनिंग क्या है, मचाडो, हुँ, धूम मचा दो धूम। कहती है धूम धूम मचा मचा दो दिया। इधर पे, भैया प्लीज़ कम एंड इन्वेड माय कंट्री। मैं बोला इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? अच्छा, मोदी जी शुरू हो जाओ पाकिस्तान, नोबेल पीस प्राइज़ आएगा आपको भी। सो आई देखो वांट टू से दिस बिकॉज़ जो हाँ, 2 टारगेट इन्होंने चूज़ करे हैं, नाइजीरिया हुँ, एंड वेनेजुएला, ऑयल रिच, हुँ, रिसोर्स रिच। ऑयल रिच, या साउथ अमेरिका में एंट्री कहाँ से होगी? वेनेजुएला से होगी, अफ्रीका में एंट्री कहाँ से होगी? नाइजीरिया से होगी। हुँ, एंड ऑफ कोर्स जब ये घुसेंगे इनके इनके टट्टू घुसेंगे पीछे से, हुँ, जो पैसे बनाएँगे। सो एम आई करेक्ट? या, एब्सोल्युटली। ट्राइंग टू कंट्रोल लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल ऑयल, ओल्ड वर्ल्ड वाला कंट्रोल, ट्राइंग टू कंट्रोल द क्या बोलते हैं क्रिप्टो यूनिवर्स थ्रू अपना जो भी है धंधा इधर-उधर लगा रहा है। ट्राइंग टू मेंटेन देयर कंट्रोल ऑन द मैरिटाइम मतलब और अभी क्या हो गया ना अभी बहुत डेस्परेट हो गया अभी एवरीथिंग हैज कम आउट इन द ओपन एंड थैंक्स टू इंटरनेट थैंक्स टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट वी ऑल कम टू नो अभी कितना भी तुम कहानी बनाओ यार लोगों को पता चल ही जाता है कि व्हाट आर योर मूव्स एंड ऑल I imagine how I cannot imagine how frustrating this would be for these people, for the planners and the architects of all of this. एक ट्वीट मारा कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कि नाइजीरिया में ये हो रहा है वो हो रहा है हजार उल्टा ट्वीट आ गया कि यार पिछले कई सालों से अफ्रीका में कहीं कहीं जगह पे दे आर बर्निंग चर्चेस दे आर बर्निंग क्रिश्चियंस दे आर बर्निंग सो मेनी पीपल एंड तुम आवाज भी नहीं की अचानक तुमको नाइजीरिया के लिए इतना सरदर्द कैसे हो गया मतलब वो बोला नहीं कि उसका रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा ट्रोलिंग शुरू हो जाएंगे एंड ट्रोलिंग विच इज लाइक ग्राउंडेड ऑन सॉलिड फैक्ट्स तो फैक्ट्स। एज आई सेड दैट आई कैन नॉट इमेजिन हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट माइट बी कि ये साला प्रोपेगेंडा बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो कुछ होल्ड लेने से पहले ही पीपल आर लाइक काइंड ऑफ एक्चुअली शूटिंग इट डाउन आप ये देखो, इसने वेनेजुएला का बात करा, नाइजीरिया का बात करा, ऑयल इज़ बैक अप एट 67। जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यू आर टॉकिंग अबाउट 60 58 पे पहुँच गया था यार, या 58 पे पहुँच गया था। ऑयल इज़ बैक एट 67। या ठीक है? एंड नाउ नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। या नाउ यहाँ पर मेरे को बताओ भी, जैसे पाकिस्तान का भी गेम है, ठीक है? इफ यू लुक एट मैं 1 मिनट, ये हाँ, ये रहा डेटा। पाकिस्तान में इन्होंने 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने दिए थे ट्रम्प को फॉर दैट लंच, ठीक है? व्हिच वाज़ डन बाय साजिद तारर, ठीक है? पूरा जो सेटअप किया था उसने किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ 27 अप्रैल को उन्होंने एग्रीमेंट करा, ठीक है? जिससे बिटकॉइन सॉरी, इनका जो स्टेबल कॉइन आएगा। तीसरा, इन लोगों ने ये भी एग्रीमेंट करा है कि जितने भी क्या नाम है आपका जो रेमिटेंस आता है पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेबल कॉइन में आएगा, ठीक है? और वो स्टेबल कॉइन ट्रम्प का स्टेबल कॉइन रहेगा, जिसमें से जो ट्रांज़ैक्शन फीस होगा 1% ट्रम्प विल अर्न। ट्रम्प हाँ 30 बिलियन का रेमिटेंस आता है, $300 मिलियन ट्रम्प की जेब में जाता है, हम्म, ठीक है? एंड चौथा चीज़, अगर ये तो पब्लिक ट्रांज़ैक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हम्म, चौथा चीज़, यही चीज़ ये लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं इन म्यांमार फॉर द रेयर हम्म, अर्थ एंड ऑल दैट स्टफ, जहाँ पर ये अभी एरिक प्रिंस और ये लोग सारे घुसे हुए हैं वहाँ पर अंदर, ठीक है? तो यार ये तो मतलब हम्म, मैं पूरा ये चेंज करूँगा, लेकिन साले पैसे मेरे थ्रू जाएँगे। हम्म। कमीशन का धंधा है ये तो, मैं सब सिंपल। कुछ एकदम एकदम और ये इसका ना दो साइड्स है एक साइड है जो कि ये मागा क्राउड के सामने बेच रहा है डोनाल्ड ट्रम्प हुँ, हुँ, ये यूएसडी 1 का जो चक्कर है ये मागा क्राउड के सामने एक आइडिया एक इमेज प्रेजेंट कर रहा है और बाकी का अपना जो धंधा है अपना जो ये कमीशन वाला धंधा है ये दूसरों के साथ ही जितना भी दो नंबरी का धंधा है ये पाकिस्तान का बोलो या म्यांमार का बोलो सामान आ रहा है सामान जा रहा है इसको मैं बैंकिंग सिस्टम के बाहर करूंगा इसको मैं यूएसडी 1 से करूंगा इसको मैं डीफाई प्लेटफॉर्म से करूंगा तो
again, as the moment you get deep down into this crypto वाला gamble Donald Trump का, it comes across कि ये डायनेस्टी बनाने का चक्कर इसका कम है और इसको अपना दलाली करके 2-4 पैसा कमाने का चक्कर इसका ज्यादा है, जितना दिन कंट्रोल कर सके, बिकॉज USD1 का फ्यूचर मुझे ज्यादा दिन दिख नहीं रहा है। और ठीक है, शायद इट विल सर्वाइव, but it is not going to lead the pack in the decentralized finance universe. It cannot. तो डोनाल्ड ट्रम्प कितना भी कहानी बोले, तो हाँ, गोइंग बाय व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। वो उसको भी पता है शायद कि ही इज नेवर गोइंग टू बी एबल टू contest a USDT और a USDC जो फेड बैक US स्टेबल कॉइन है, और उसका जो मार्केट कैप है उसके आसपास में भी वो नहीं जा सकता है। तो ये सब करते करते जितना दिन प्रेसिडेंट रहते हैं उतना दिन साइड में अपना एक बिजनेस खड़ा करके पाकिस्तान जैसा एक डुबियस कंट्री में अपना क्वार्टर बना के जैसे भी हो कितना भी हो पैसा वैसा कमा ले, एंड देन गेट आउट ऑफ द सीन, एंड इज व्हाट इट सीम। नो, तो इसका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मेरे को दिखता है कि आप यू लुक एट द इसने जो पिछले इसका जो टर्म था उस टाइम पे ही यूज्ड टू से, एंड आई कोट हिम, स्टेबल कॉइन्स आर अ फ्रॉड, सॉरी क्या, क्रिप्टो करेंसी इज अ फ्रॉड, क्रिप्टो इज अ फ्रॉड, या ठीक है, तो ये उसका अपना स्टेटमेंट है, क्रिप्टो इज अ फ्रॉड। नाउ टेल मी हाउ इज हिज, व्हाट इज चेंज्ड, ये सडनली इतना प्रो क्रिप्टो कैसे हो गया, क्या हो गया? ओके, सी डोनाल्ड ट्रंप का, अगेन वी गो बैक टू डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मागा क्राउड के सामने क्या पिच किया। डोनाल्ड ट्रंप के मागा क्राउड के सामने डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली ये बोले जा रहे हैं, आई एम अगेंस्ट द आई एम एन एंटी ग्लोबल एलीट, यस, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी ग्लोबल एलीट, ये वो। नाउ यहाँ पे cryptocurrency plays a major role in cementing his image as a anti-globalist. Why? Because क्रिप्टो में अगर हम स्टेबल कॉइन का बात करें और अगर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यूनिवर्स का बात करें, डिफाई यूनिवर्स, और क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन का बात करें, तो क्रिप्टो हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू बाईपास द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड बैंकिंग सिस्टम। नाउ डोनाल्ड ट्रंप का जहां तक ये क्या बोलते हैं इसको WLFI और USD1 का चक्कर है, WLFI USD1 का जहां तक चक्कर है, ये USD1 is equivalent to $1, so it is dollar back, so it's equivalent to dollar. Okay, इसका marketplace lending चलता है where users can borrow and users can lend crypto directly. He is planning to digitize real estate. He is planning to digitize oil by 2026. He is even planning to get out with a debit card, USD1 वाला debit card. So Donald Trump ये setup बना रहे हैं. At least he is presenting it to his, and I'm sure कुछ तो भी इसका back end में काम हो भी रहा होगा. He is presenting it to his MAGA crowd as, I am setting up a system which is mimicking proper banking system. There is lending, there is payments, there is asset management. लेकिन वॉल स्ट्रीट के दलाल के थ्रू हम नहीं जाएंगे, JP मॉर्गन के थ्रू हम नहीं जाएंगे, ब्लैक रॉक के थ्रू हम नहीं जाएंगे। सो आई एम योर लॉर्ड एंड मास्टर एज फार एज बाईपासिंग द कन्वेंशनल बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न्ड, और इसका एक ही सोल्यूशन है विच इज USD1, विच इज WFI। ये है डोनाल्ड ट्रंप का पिच, और ये पिच में डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा भी उठा लिया, इट्स रेज्ड अबाउट $550 million। ओके, सो व्हिच मींस that iska MAGA crowd, a large part of his MAGA crowd is supporting him. Now, when you add up all these YouTube channels, the local American YouTube channels, like there's one called Promethean Updates, they are constantly bombarding the MAGA crowd with how Donald Trump is going against the city of London and how Donald Trump is going against the global elites and kya kar rahe hain, and everybody is, shitting bricks because of Donald Trump's system. So what is happening? Propaganda full जारी है उधर मागा क्राउड के ऊपर, इधर आप बोल रहे हो कि यू आर क्रिएटिंग ए पैरेलल फाइनेंशियल वेब, और सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज नॉट गोइंग टू ट्राई, ठीक है। अपना जो पहला 2 मिनट पहले जो डिस्कशन हुआ था, वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स एंड मेक एज मच ऑफ मनी और फिर निकल जाओ, जो कि हम लोग 2 मिनट पहले बोल रहे थे। नहीं, ही इज गोइंग, देखो बिजनेस वेंचर है, USD1 ने मागा क्राउड का
फैंसी बोलो या फैसिनेशन बोलो थोड़ा सा पकड़ भी लिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू गो एंड एटलीस्ट यूएसटीसी जो है उसका जो मार्केट साइज है $50 बिलियन, अगर, हालांकि बहुत देरी है क्योंकि USD1 का मार्केट साइज इज हार्डली $2 बिलियन, अगर 50 बिलियन तक पहुंच जाते हैं देन USD1 में सचमुच में वो पोटेंशियल आ जाएगा टू बाईपास ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, और USD1 का एक मेजर हिस्सा रहेगा, मतलब एक मेजर क्या बोलते हैं, मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा इन फेवर ऑफ ट्रम्प इज दैट ये जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी, इसमें ट्रम्प का कंट्रोल है 60%. So theoretically speaking, Trump actually, if they reach 50 billion with a 60% control over WLFI, then Trump actually is become, I won't say he gets to a position, but he is potentially a person who can challenge the globalist institution. ये मागा क्राउड को बहुत पसंद आ रहा है. That is why he has been able to sell it, and that is why he has been able to convince these people. Okay, you back me up, and I am going to see to it that I destroy the. आप मुझे ये बोल रहे हो कि ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस और ये सब चीजें आपने भी बताई हैं, ये अपने क्राउड को इसलिए बेच रहा है कि भैया आई नीड टू गेट रिचर एंड रिचर एंड रिचर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर सो दैट आई कैन चैलेंज दीज गाइज व्हाइल मेकिंग मनी ऑन द साइड. सो बेसिकली इसने अपने क्राउड को बोला यार मेरे को पैसा बनाना पड़ेगा भाई, क्या करूं, काम है. आप सपोर्ट करो मुझे. The hell is wrong with that, man? और मैं पैसा बना रहा हूं, किस लिए मैं पैसा बना रहा हूं? ताकि मैं ग्लोबलिस्ट को बाईपास कर सकूं. MAGA is happy. So MAGA is not make America great again. I changed it to make America Garib again. Now I have to change it again. Make America Gadha again. Gadha again. Actually, I was thinking Ullu. Yeah, Gadha is a good term. Make America Gadha again. And with all due respect and apologies to all the Gadhas in the world, I love animals, so please don't take me the other way around. I love the Gadhas. They're beautiful. They're fantastic. They're the best Gadhas in the whole wide world. Especially वो जो आजकल YouTube में वीडियोस, Facebook में शॉर्ट वीडियोस दिखाते हैं, donkeys are cute creatures. Yeah, very cute. Sir, मेरे को ये बताओ, when you look at this situation, let's get into थोड़ा बहुत specifics. When you look at Bitcoin, ठीक है, इस टाइम पे Bitcoin went up like freaking crazy, then it crashed, then it went up and stabilizing, some sort of a thing. America ने करीब, I think they've got 198,000 Bitcoins that they've, kind of accumulated or something like that. They plan to pay off their debts and this and that from that. But यहाँ पर जो big boys हैं, BlackRock and all these guys, they are very pro Bitcoin and crypto. So ये कुछ hidden alignment हुई है क्या पीछे से? Because the reason why I'm asking this is because nobody is resisting what Trump is doing. Okay, there's an interesting thing here. अभी अगर ये रेजिस्टेंस का बात पकड़ ले तो एक चीज समझ लो भाई आदि, बैंक्स आर ओके. द फर्स्ट थिंग इज USD1 का पीछे कौन है? USD1 इज बीइंग बैक्ड बाय US डॉलर. ठीक है. US डॉलर के पीछे कौन है? US डॉलर के पीछे है फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, व्हिच इज फेड. US military basically. हाँ. Now I have covered it in my book Contours of the Great Game, that Fed is not controlled by the government of America. No, it's a private entity. Yeah. The Congress exercises some levers of control, but ठीक है, that's dubious. So, अगर if you now want to summarize कि मागा क्राउड का दायरा क्यों है, ग्लोबलिस्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, ग्लोबलिस्ट का इंस्टीट्यूशन ऑफ बाईपास कर रहे हो, ग्लोबलिस्ट को आप तोड़ने का बात कर रहे हो, लेकिन आप जिस टूल को लेके ग्लोबलिस्ट के खिलाफ जाने का बात कर रहे हो, दैट टूल इज बैक्ड बाय द ग्लोबलिस्ट, व्हिच इज डॉलर, व्हिच इज बैक्ड बाय द फेड्स, एंड फेड्स directly or indirectly control the global banking and the financial system. They have got their fingers in the cookie jar everywhere. Okay. So इसको पता है कि यार देखो दो चीज, एक चीज इसको पता ये है कि as long as USD1 is backed by US dollar, डोनाल्ड ट्रंप अपना एम्बिट के बाहर नहीं जा सकता है. पॉइंट नंबर 2 is they are tolerating Trump
Why? Because he's just another player in the market. They have got their backing solidly behind USDC and USDT. एक $150 billion का market cap, एक $50 billion का market cap. Two of them actually dominate the DeFi stablecoin universe. And they have, right from Oracle to BlackRock to all of these people have put in some amount of, they are invested in the digital finance universe more through stablecoins, which is like stablecoins हम जब भी बोलेंगे आप USDC USDT पकड़ के चलो. So two solid stable coins which are backed by the Fed, which are backed by dollar, which are also one of those stable coin is equal to $1. They know that they are bigger, they know that they are better. यहाँ पे एक 50 बिलियन एक 150 बिलियन का मार्केट लेके बैठा है, उसके सामने एक $2 बिलियन का प्लेयर क्या है, एंड दैट टू स्पेशली इफ that company, क्या उसको सीरियसली लेते, but that company is backed by Donald Trump, who's an unpredictable guy. That is why they are not taking him seriously. So for them, he is just another player. तो उसको ज्यादा सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है. दे नो कि भाई ये अपना मागा क्राउड के सामने ये सब जो भी बोलना है बोलेंगे, बट एक्चुअली ही वांट्स अ पार्टनरशिप. बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि इफ ही वांट्स टू क्या बोलते हैं, देखो डिजिटल डिफाई यूनिवर्स में आप दो चीज कर सकते हो. या तो आप डॉलर के बैकिंग पे जा सकते हो, या तो आप ब्रिक्स जैसे कर रहे हो बिना डॉलर के बैकिंग पे जा सकते हो. बिना डॉलर के बैकिंग पे अगर जाओगे तो यू नीड पीपल लाइक व्लादिमीर पुतिन एंड नरेंद्र मोदी बाय योर साइड, बट यू हैव क्लियरली एलिनेटेड दोस टू पीपल एंड दोस टू कंट्रीज. सो दे आर लाइक फॉर वॉट एवर रीजन, गुड और बैड, दे आर लाइक ठीक है चलो ब्रिक्स के साथ चलते हैं. तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन था तुमने उसको खत्म कर दिया. तो तुमने उसको जब खत्म कर दिया, तुम्हारे पास अभी एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू स्टे विद डॉलर. नाउ इफ यू स्टे विद डॉलर, then you have to stay with the Fed. So there is no way out. There is no way you're challenging them. You are only going to like go and kiss and make up and say कि सर हम लोग बाद में जाके बातचीत करेंगे, थोड़ा सा हम प्रोपेगेंडा करेंगे, आप लोग फिक्र मत करो, आपके बिना हम कुछ नहीं है. It's like that. But इसके अंदर देखो you know, I have another theory, right? And when I do analysis for oil, ठीक है, and I'm very interested in the oil market, and मैंने काफी इसके ऊपर study करा है. I basically termed the sanctions as जो ये sanctions हमारे ऊपर आए थे, it was not because of anything. It was because of the fact कि यार you got into the oil game, which is reserved for very few people, very few countries. ठीक है, control very few countries. Plus ऊपर से आप you buying oil without the dollar and selling it for the dollar. That's like ये कौन है यार, ये कहाँ से आया? ठीक है, आप 2-5 बिलियन का बेच रहे थे तो कोई कुछ बोलता नहीं. You are also selling bloody $100 billion worth of oil like that. So when that too to America, Europe, Ukraine, so you're doing all sorts of crazy things there. So I said, fair enough. This is how they're doing it. Now the trust on the dollar itself has reduced quite a bit. ठीक है, non-dollar transactions are happening, and that's not because okay fine उसने weaponize करा, ये करा, वो सब ठीक है. Non-dollar transactions हो रही हैं. आज सुबह ही मैंने न्यूज़ देखी थी about internationalization of the rupee. There's a lot which is happening in that. 30 countries are now talking about transacting with Vostro accounts in this. So that's a large number. 193 countries में से 30 countries are saying, okay, fine, we'll trade with you with the rupee. It's a huge thing. If the dollar is not there, to me, my mind, if you can't weaponize the dollar anymore, what you can weaponize is the network where the transactions happen. Right? That is the next hegemony. So if it's Bitcoin, stablecoin, or whatever coin that comes across, which is digital money, the transactions and the transfer of that money from one place to the other will be weaponized rather than the money itself. So ये जो कर रहे हैं is basically gaining control of that transaction system, not just in the real world money thing, but also in the digitized world in terms of the crypto and everything like that also. This is what I'm seeing of it. So the next dollar hegemony may not be the dollar hegemony, it may be the transaction system hegemony. For example, the SWIFT or the NIR or whatever it is. So what do you think about that? Yeah, which is true.
this decentralized finance verse, जहाँ पे ये लोग जितना भी क्रिप्टो का transactions होते हैं, which is right now currently it is dollar dominated. Because of USDC, USDT, because of these two stable coins who command a large portion of that market, the financial transaction, which is still backed by dollars. And that is what makes this BRICS ka crypto and the accent of BRICS ka crypto a little interesting, because this becomes the space to watch ki yahan pe kya ho raha hai, because yahan pe if BRICS tomorrow manages, at least in Asian market, रशिया, इंडिया, चाइना अलग से मिलके, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि तुम अपना एक कॉमन करेंसी बनाओ. इंडिया का क्रिप्टो, चाइना का ECNY, रशिया का क्रिप्टो मिलके, रशिया इज हेवीली गोइंग विद बिटकॉइन, ये सब मिलके, इफ यू कैन reduce the dollar footprints in the Asian decentralized finance market, then also that's a huge victory. Because this market, abhi aisa kya hai, you know, when we woke up, people like us, people like you, people like me, our age group, या आप इंडिया पूछ बोलो 2000 के बाद, when India woke up, we had woken up to a world that was already dominated by somebody. So there was only this much that you could do. But now we are awake and we are entering into a world which is in a state of flux. Same applies for the DeFi universe, the decentralized finance platforms. Now, पहले क्या था, one person already dominating, you've got to live with it, you've got to find ways to like kind of make things a little easier for you. अभी यहाँ पे क्या है, the crown has not yet been given, the crown has not yet been taken by someone. So ये contest is what is going to make it interesting, and I'm sure we would manage to at least that would be a good start. कि Asian DeFi verse से if we can push dollar a little out, then that will be a huge impetus for the rest of the world कि अगर यहाँ पे हो रहा है तो बाहर में भी हो सकता है. But yes, you are right. The aim is to try and control the decentralized finance universe through dollars, through digital dollars. No matter what, no matter how digital dollars does, no matter how dollar does in real life. And that is, ये इसको करना नहीं है बोल के ही, a part of the reason why India or a China or a Russia is why we can say India, China, Russia is opposing it, is because आप देखो कि the kind of gold that these people are taking back and the kind of trust that they are putting in back in gold once again. How does that connect with the if half the world, for example, the global south is moving towards gold? Okay. My question to you is how do you earn money then? Because अगर आपका पूरा जो your entire game is basically linked to the crypto world, how do you make money? I'm not sure I got the question. Okay. If one part of the world is sitting with gold and one part of the world is sitting with this digital currency backed by whatever they want. I mean, Bitcoin is backed by nothing. Bitcoin is backed by nothing right now. And if you notice, Bitcoin, even bloody what's his name, BlackRock CEO was talking about Bitcoin. Trump has mentioned Bitcoin. So when these big people start talking about Bitcoin value as it is goes up. It's a value chain sort of a thing. ना वो ऐसी ऊपर चली जाती है because बड़े लोग बात कर रहे हैं तो यार बड़े लोग बात कर रहे हैं, अच्छा ऊपर हो जाता है वो. Market cap और market value आपकी ऊपर हो जाती है. So Bitcoin is backed by nothing. Now, do these guys actually go for the gold standard or do they just the Hawaii standard? Because I think Bitcoin को back करने का there could be, I think now that you've raised this question, Bitcoin को back करने का there could be two reasons. One reason behind backing Bitcoin is because Bitcoin is more popular. Stable coin का जो फंडा है वो अभी तक mainstream नहीं हुआ है, so to speak, excepting amongst the people that are heavy into the crypto universe. तो Bitcoin का नाम लेकिन सबको पता है. That is one of the reason. And another reason could be a more sinister reason, and that comes to my mind just now, that the dollar is backed by nothing. Yeah. So what if I am trying to create something like that
through a Bitcoin which is backed by nothing. Dollar used to be backed by trust at one point in time when Richard Nixon convinced these people to back their currency, back their flag, and so on and so forth. So maybe they are trying to build Bitcoin that way as a fallback plan, that if the stable coins don't work, we still have Bitcoin. But then again, who controls Bitcoin? United States definitely doesn't. God So knows, yeah. yeah, so my guess is, and I'm like, I know it could go horribly wrong because I'm not an economist and neither are you. So my guess is, going ahead, they are going to, no matter whatever they talk about Bitcoin now, going ahead, they are going to try and bring everything back either to USDC or to USDT. स्टेबल कॉइन के Okay. बिना ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और डॉलर इज समथिंग विच दे कंट्रोल डायरेक्टली एंड दे नो इट. सो बिटकॉइन को लेके कितना भी बोले, अल्टीमेटली ये लोग स्टेबल कॉइन पे ही अपना बेट लगाएंगे. तो अभी ट्रम्प साहब जो बैठ के पैसे बना रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो आप जो बोल रहे हो कि जैसे उसने मागा क्राउड को तो बेच दिया सब कुछ. ये Fantastic. फ्रोजन अभी. अच्छा, उसने मागा क्राउड को तो बेच दिया पैसे का चक्कर. नहीं, फिर से बोलो, यू फ्रोज फॉर अ मोमेंट है. ट्रम्प साहब जो बैठ के पैसा बना रहे हैं, हाँ, he sold his game to the MAGA crowd. जैसे आपने बताया हमको कि मागा मान गया कि चल ठीक है यार, ट्रम्प को पैसे बनाने दो because he's challenging the big boys. Fantastic. भाई मुझे ये बताओ, इसकी पूरी ऑपोजिशन सोई हुई है क्या? ट्रम्प के ऑपोजिशन या मागा के ऑपोजिशन या बिटकॉइन, ये USD1 में ऑपोजिशन? यार आप पॉलिटिकल ऑपोजिशन बताओ ना. पीपल लाइक लैंस, आई मीन इतने जो ओबामा एंड हिलरी पिलरी एंड पता नहीं कितने सारे हैं. अगर इसने, एंड देयर आर रिपोर्ट्स दैट से दैट भैया ट्रम्प ने $9 बिलियन बनाए हैं in the past 9 months. 9 billion. He's worth more today. He's made more money as being the president that he made in the entirety of his career. ठीक है, तो अगर if he's made $9 billion as a president, कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा भाई? Somebody needs to stand up and say यार कि क्या हो, हेलो. देखो, एक कारण ये हो सकता है कि दिस गाइस, द नेम्स दैट यू हैव टेकन, ओबामा एटसेट्रा, दे आर द पपेट्स ऑफ द ग्लोबलिस्ट एलिट्स, राइट? ये बात तो है. नाउ the reason why they are not speaking anything is because their masters are not saying anything. You don't have a BlackRock which has got a problem so far with USD1. You don't have a FED, the Federal Reserve of America, that has got a problem with USD1. And why don't they have a problem with USD1? Because USD1 is backed by US dollars. So अगर primary एकदम बेस लेवल में देखो, बेस लेवल में द ग्लोबल एलिट्स का इंटरेस्ट इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब. It is not getting upset with Donald Trump making a couple of billion here and there. Their main game is to retain the levers of control which they have. अब अगर वो मेरे हाथ में है तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ पैसा बना रहा है तो बनाने दो. और ये ओबामा और बाकी लोग भी जो भी है, व्हाट वाज दैट अदर लेडीज नेम, दैट इंडियन लेडी, क्या ना, कमला हैरिस एक्सेट्रा, ये सब तभी बोलेंगे ना जब हम उनको बोलने के लिए बोलेंगे. So my levers of control are absolutely in place. They are not being disturbed. Donald Trump smart है, उसको वो capitalize करके वहां से वो 2-4 पैसा बना रहा है. अगर तुम लोग में दिमाग है तो तुम लोग भी बना लो. I think that is the reason why these people are not very upset about what is happening, and they have allowed USD1 to do. अच्छा, इसका एक और भी साइड है, फ्लिप साइड भी है. फ्लिप साइड ये है कि अगर USD1 मान लो एकदम धमाका था परफॉर्मेंस करके, इट एक्चुअली मैनेजेस टू रीच दैट $50 बिलियन मार्केट, फिर तो यू हैव a $150 बिलियन में USDT, यू हैव a $50 बिलियन में USDC, यू हैव a $50 बिलियन में USD1. फिर तो पूरा तुम्हारा तो DeFi यूनिवर्स लिटरली तुम्हारा ही हो जा रहा है, डॉलर्स का ही हो जा रहा है. सो इट इज विन विन फॉर देम बोथ वे. मतलब ट्रम्प मेकिंग मनी को डीप स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter. Yeah. At least in this, yeah. At least in this aspect, it really doesn't matter. What a solid deal this guy has cracked, whatever said and done. Yeah. Now, यहाँ पर if you look at countries that he's targeted, Myanmar, he's targeted Bangladesh, he's targeted Pakistan, he's targeted countries like this right now. Basically no standing in the world, no कुछ अगाड़ा है, no पिछाड़ा है, no कुछ है. एक आसिम मुनीर को पकड़ लो, उसको जरा, हाँ भाई यार, let's have lunch.
lunch में उसको पूरा तुमने you've done what you had to do. Now that is very interesting that he's been able to find these what do you call Yes. Bali ka bakras, if I may. Willing pawns. Yeah, absolutely. Now, how does he go forward, in your opinion? How does this whole thing go forward? इसी से ये ट्रांजैक्शन करेंगे. मतलब डोनाल्ड ट्रम्प इज दैट वे ही इज अ वेरी श्रूड गाय. उसको ऐसा भिखारियों मिल गया है कि जिसको पैसे का सख्त जरूरत है. दे आर गोइंग टू सीमेंट हिज मार्केट. एटलीस्ट उसका जो इनिशियल वो फैंटास्टिक. सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन. देखो किसी चीज को जैसे ओके लेट मी पुट इट अनदर वे. यूपीआई लेके आया मोदी साहब एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पेटस टू दैट वाज व्हाट कोविड. किसी को कुछ चीज छूने के मूड नहीं था एंड लोगों ने यूज करना शुरू करा. एवरीबॉडी सेड डैम दिस इज इजी मैन एंड इट जस्ट स्प्रेड and to a point that today it's billions and trillions of rupees. I mean it's difficult to even history, count. Actually, yeah. It's mind boggling. He got people used to it. ठीक है. एक उसके बाद एक natural calamity भी थी and उससे निकल गया वो. And there's no charges and people find it very easy. You don't have to carry your bloody big fat wallets, nothing. सब कुछ फोन पे है, जाके कर लो, खत्म करो कहानी. That is the ease of doing business, if I may. जो मोदी जी ने बोला. How does he ease this into the game? How does Trump ease this stable coin into the 90% of the people don't even understand what the hell this cryptocurrency is. How do you get the market confidence? How do you get the customer confidence to expand? I think that is a issue that is going to be taken up by the DeFi universe in course of time. ये डोनाल्ड ट्रम्प का अकेले का नहीं है. डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो मैंने पहले बोला कि he is setting up lending and borrowing. He has set up lending and borrowing processes. He is introducing debit cards, crypto debit card introduce कर रहे हैं WLF USD1 का. तो he is trying to mimic the banking system as much as he could to the best of he or his team, whatever. He मतलब जो टीम उसके पीछे है. But on the whole, spreading awareness about digital, about cryptocurrency and about stable coins is something which time is going to, that is the spirit of the time. वो जैसे जैसे आगे जाएंगे, for all you know, there could be a ground shattering incident that happens in the next 5-6 months, which is going to build up people's awareness about crypto market and how crypto dealings are done. वो डोनाल्ड ट्रम्प का अकेले का नहीं है. डोनाल्ड ट्रम्प फिलहाल क्या करेगा? ही इज गोइंग टू टारगेट द डार्क मार्केट एस्पेक्ट. पाकिस्तान को पैसा भेजना, आईएमएफ के पैसा, मतलब आईएमएफ में से अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो आईएमएफ के नजर के नीचे अगर पाकिस्तान को कुछ पैसा देना है वो देंगे. यूनुस को कुछ सपोर्ट करना है, वो बेस जिसके भी चक्कर में वो क्रिश्चियन मिशनरी बोलो स्प्रेड करने का, या रोहिंग्या को म्यांमार भेजने के लिए बोलो, उसको पैसा देंगे. He is trying to, he would probably, and for this he would have a ready क्या बोलते हैं, support of institutions like CIA and all, जो कि below the radar पैसा में काम करते हैं. All your drug market and all your all this dark trading that happens, if that happens through USD1, if that happens through WLF, तो ट्रम्प का तो चाहती because whichever way money goes, he makes some money. रही बात general awareness का, that the larger sphere DeFi verse is going to take care of with time. That is not his personal responsibility. I mean, this is it's such a not a confusing thing, but it's such a crazy setup that he's done. It's a very crazy. He's betting big actually. He's betting really big. This is a crazy. So do you think it's him betting big, or do you think जो अमेरिका का अभी ये जो जिसको हम बोलते हैं deep state, the financial deep state, especially guys like the BIS, guys like the the Fed and the central banks of all the world, do you think all of them are in on it, or what how do you think it's placed right now in the world? Crypto में तो these people are in. Crypto में they are in, but they are backing the big guys. They are backing the ones that they've helped set up, USDT, USDC, ये दोनों को. Trump का जहां तक है, I am sure some smart guy in his team, maybe his team, maybe in his son's team, maybe in his son-in-law's team, whichever team they are, somebody probably cooked this plan up, and this is a good plan actually.
especially to someone like Donald Trump. And the good plan is good is evident because he's already made a lot of money in this whole process. He's also managed to raise a lot of money in this process. He's also managed to keep his MAGA crowd happy in this process. So it's a financial, it's an economic, it's a political, it's everything game put together. And he has also managed to keep the globalists happy, the Fed happy. So it's I mean, whichever side you look for Donald Trump, it's a win-win everywhere. How this is going to pan out, very difficult to say, because the market itself, because crypto market in itself is like has got still a long way to go. So really don't know, really can't say what is going to happen in the next 5 years. Now, lastly, about his personal earnings, इसने काफी इसने काफी पैसे वैसे बना लिए, and we know that इसका जो इसके ऊपर ये भी आया था जब मिडिल ईस्ट में पीस डील हुई थी. सो यू गॉट स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर जो लीड कर रहे थे इसको. इनके ऊपर काफी ब्लेम आए थे कि यू गाइस यू आर डूइंग दिस एंड दैट द अदर. तो वहां पर ये जो डील्स क्रैक कर रहे हो बेसिकली यू. एंड कुछ ऐसे रूमर्स भी निकले थे कि गाजा में भी दीज गाइज आर नॉट द फ्रंट चैप्स बट गाइज एट द बैक हु आर बेसिकली फंडिंग द न्यू प्लान ऑफ गाजा. ये पूरा जरा गेम मुझे बताओ. एंड ऑल्सो जस्ट हिंट ऑन द फैक्ट कि यूएस इज प्लानिंग टू पे ऑफ हिज डेट्स थ्रू क्रिप्टो. and they keep pushing it up for that. So that means एक तो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, यहाँ से भी पैसे बनाएंगे, ऊपर से हम क्रिप्टो भी ऊपर फेंकेंगे और उसके बाद आके हम उससे डेट भी क्लियर कर लेंगे, निकल जाएंगे. हाँ, कोशिश हवा में एकदम है. सब कुछ हवा में. Nobody knows what happened, but everything came down to zero actually. And so you are back to wherever you started. Nothing changes for you, but then suddenly United States stands up and says all our debts are cleared. It's the grand reset. Yeah. गाजा को लेकर देखो, मेरे से अच्छा तुम जानते हो गाजा का प्लान क्या है, बिकॉज आई एम श्योर यू कवर्ड इट इन अ लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट. बट गाजा का वो अपना बेन गुरियन कैनल वाला चीज स्टिल रिमेन्स. दैट्स वन हिडन पार्ट. लाइक रियल एस्टेट वो गाजा का बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज एंड दिस एंड दैट एंड डोनाल्ड ट्रम्प का कंपनी लुकिंग एट प्लेसेस, ये सब ठीक है. बट दिस वन थिंग व्हिच इज देयर, व्हिच इज द बेन गुरियन कैनल, व्हिच इज स्टिल सिटिंग वेरी साइलेंट and still sitting very hidden as far as Gaza is concerned. But उसको सामने आना चाहिए. पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है. उसको तो सामने आना चाहिए. That's the wonder, like, if Joe Biden would have planned something like this, ओ भैया सारे लोग खड़े हो जाते. ये उसी तरह की बेवकूफी कर रहा है. Of course not at that level, but I would say 20% कम कर रहा है. But चलने दे भाई. बट एक चीज यहाँ पे, दैट्स another interesting point. लास्ट टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में द मीडिया वाज ऑन अ ओवरड्राइव. उस टाइम के कंपैरिजन में दिस टाइम दे आर लाइक स्ट्रेंजली दे आर म्यूटेड. आई वोंट से दे आर साइलेंट, दे आर वेरी म्यूटेड. So that tells you कि भाई somebody wants all this nonsense to happen. Yeah. है ना? This time round, he's got some very solid backing, whoever they are, wherever they are. तो वही है सर भैया, बैकिंग वाले तो एक ही लोग हैं ना. वही लोग हैं और तो कुछ है नहीं. There is no other people who can do this kind of backing. There's only the Selden few. And that is again going back to the last podcast of ours where we said that he is a unpredictable guy and he is whatever, but he is one guy we have to live with for the next 4 or 5 years. So might as well back him to some extent. I think the next guys will be exactly like this. Yeah. I think the next guys will be exactly like this. Look at the way MAGA is going. किस तरह से उसका अभी वो वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं अपनी बीवी छोड़ दो, वो उसकी वो जो मरे हुए बंदे की बीवी पकड़ लो, हम तुमको वोट कर देंगे. Charlie Kirk, yeah. And that's another interesting thing, huh? Also. That's actually being discussed openly. And how humiliating would that be for this wife of this JD Vance, Trisha Vance? How humiliating that would be. Huh? They don't care. Yeah. You made an animal. आपने एक जानवर बना दिया है. अब उसको तुमको खाना खिलाना है. नहीं खिलाओगे तो तुमको खाएगा वो. तुमको खा जाएगा.
Amazing, man. So that is what we wanted to discuss. Although we can continue on for this, but this gives you an idea, guys. Ki this is just not what it seems to be. There is a lot more at the back end, and anybody who tells you, "Ki I understand everything," is joking or No, farting, no, or no. Yeah, you know, no actually, one actually. knows because it's very difficult to see what's exactly happening. And धीरे धीरे करके खुलेगा, and we will continue on doing our effort to kind of put that out. My request to And, everybody is, sorry, please. and for all you know, things are so dependent now. Things are so personality driven now. कि एक institution, एक block, you expect it to act, in a particular fashion doesn't exist anymore. So Yeah, yeah. whatever we are discussing could change in the next 15 days time. So Adi, as you very rightly said, कि आज के दिन में कोई भी नहीं बोल सकता है कि हाँ मुझे सब पता है, मेरे को पता है ये ऐसे होने वाला है, वो ऐसे होने वाला है. It's not possible. It's 50 years impossible. back, yeah, you could still predict something or the other, but abhi to it is very difficult. It Yeah, is. back to you. Back to you. No, it is indeed. It is quite heavy, and it impacts all of us. So we'll keep a track. We'll let you know. But till then, Yeah. please like, subscribe, and of course, check out the book on the top right corner, Contours of the Great Game. It's available on Amazon. You guys can check it out. It's a Yes. nice book. I've read it. A lot of the stuff me and Arindam ji हम बात करते थे about ये ऐसे होगा तो वो ऐसे होगा types. If you're interested in about all that stuff, read this book. It's very, very interesting. Arindam bhai, as usual, it's a pleasure to have you on the platform, and we Thank should do you. this more often, keeping a track of what's happening in the world. Great to chat. Great to chat. Thank you. So, to the audience, like, subscribe, and of course, don't forget, if you can, do support the channel. Check out the descriptions by clicking more just below. Namaskar.